यूं तो दुनिया में कई खेल खेले जाते हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे भी हैं जो इंसान के दिमाग को हिला कर रख देते हैं, और इन्हीं में शामिल एक खेल शतरंज भी है। शतरंज नामी खेल ये पहले तो सिर्फ महल्लात में खेला जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया। और हम आज की इस वीडियो में शतरंज की तारीख और उससे मुंसलिक एक अजीब व गरीब सच्चाई पर नज़र डालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। शतरंज की तारीख। शतरंज यानी चेस 6वीं सदी ईस्वी में इसी खिते सब कंटिनेंट में ईजाद हुई थी। ये गेम गुप्ता ख़ानदान की हुकूमत के दौरान ईजाद की गई, क्योंकि इस ख़ानदान का एक बादशाह खेलों में बहुत शौकीन था और वो पुराने खेल खेल कर तंग आ चुका था। इसलिए उसने ऐलान करवाया कि जो कोई नया खेल ईजाद करेगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। उसकी हुकूमत के दौरान सीज़ा नामी एक शख्स ने शतरंज का खेल ईजाद किया। उसकी ईजाद के साथ एक इंतहाई अजीब और दिलचस्प दास्तान भी जुड़ी हुई है। सीज़ा ने जब गेम ईजाद की तो बादशाह के पास आया। बादशाह उसकी गेम से बहुत खुश हुआ और उसे कहा कि बताओ तुम क्या इनाम लेना चाहोगे। सीज़ा कुछ देर सोचने के बाद बोला कि हजूर चावल के कुछ दाने। बादशाह बोला क्या मतलब। सीज़ा ने उसके जवाब में उसे कहा कि आप मुझे शतरंज के 64 दाने चावल से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा कि बताओ तुम्हारा फार्मूला क्या है। तो उसने जवाब दिया कि आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रखकर मुझे दे दें, और दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले खाने से दुगना यानी 2, और ऐसे तीसरे दिन दूसरे खाने के मुकाबले में दुगना यानी 4। ऐसे करते जाएं और मुझे 64 खाने मुकम्मल कर दें। बादशाह ने उससे फार्मूला दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया कि आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रखकर मुझे दे दें, और दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले दिन के मुकाबले में दुगना यानी 2, और तीसरे दिन दूसरे खाने के मुकाबले दुगना यानी 4 चावल रखकर मुझे दें, और इसी तरह चावल की तादाद हर खाने के मुकाबले में पिछले खाने से दुगना करते जाएं, यहाँ तक कि 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने इस बेवकूफ़ाना मुतालबे पर कहकहा लगाया और इस शर्त को मंजूर कर लिया, और इस शर्त से वो गेम शुरू हुई जिससे आज के दौर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने ख़त्म किया। ये बज़ाहिर एक आसान सा काम लगता है, लेकिन दुनिया का मुश्किल तरीन मामा था, जो आज 3500 साल गुजर जाने के बावजूद शतरंज के 64 खानों को मुकम्मल भर देना नामुमकिन है। बादशाह ने पहले दिन चावल का एक दाना पहले खाने में रखकर सीज़ा को दिया और वो लेकर चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रखकर सीज़ा को दिए और वो उसे लेकर चला गया। ऐसे ही तीसरे दिन चावल की तादाद 4, और चौथे दिन चावल की तादाद 8, और 5वें दिन 16, छठे दिन 32, 7वें दिन 64 और 8वें दिन 128 हो गई, और शतरंज की पहली रो के आखिरी खाने तक इसकी तादाद 128 हो गई। 9वें दिन इसकी तादाद 256 और 10वें दिन 528 हो गई, और 11वें दिन 1024, 12वें दिन ये तादाद 2048 और 13वें दिन 4096 हो गई। 14वें दिन ये तादाद 8192 हो गई, और 15वें दिन ये तादाद बढ़कर 6384 हो गई, और 16वें दिन 32768 हो गई, और यहाँ पहुँचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गईं। और बादशाह को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होने लगा कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि वो खुद और उसकी मशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी कतार के आखिर तक चावलों की तादाद 80 लाख हो गई, और बादशाह को ये चावल मैदान तक लाने और सीज़ा को देने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ती थी। शतरंज का 33वां खाना शुरू हुआ तो मुल्क में चावल ख़त्म हो गए और चावलों का बहरान हो गया। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने रियाज़ीदान बुलवाए और उनसे पूछा कि इसके लिए चावल कितने दरकार होंगे और कितने दिन लगेंगे। रियाज़ीदान कई दिन तक बैठे रहे, लेकिन इसका हल ना निकाल सके। इसका अंदाज़ा 350 साल बाद बिल गेट ने लगाया था। बिल गेट का ख्याल है कि अगर एक के साथ 19 सिफर लगा दी जाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आ सकते हैं, और अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो 18 अरब बोरियां दरकार होंगी, और इन चावल को गिनने और शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल दरकार होंगे। ये हिसाब आम कैलकुलेटर से नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए कंप्यूटर पर ही हिसाब किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि सीज़ा के साथ क्या हुआ था, जिसने बादशाह को इस गेम के अंदर फंसा दिया था। बादशाह ने चौथी रो में पहुंचकर सीज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, क्योंकि बादशाह को शतरंज के हाथ तक पहुंचने में 5 दिन लग गए थे। बादशाह जब इससे आगे बढ़ा तो मुल्क में चावल ख़त्म हो गए। बादशाह बहुत परेशान हो गया। उसने सीज़ा का सर कलम करने का हुक्म दिया। यूं शतरंज का बानी बादशाह के हाथों मारा गया, और फिर शतरंज इंडिया से ईरान
اور پھر بغداد اور وہاں سے اسپین اور وہاں سے یورپ تک پہنچ گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ شطرنج سیاست جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار موجود ہوتے ہیں، اور اس میں صرف ایک کردار موجود نہیں ہوتا، اور وہ ہے جج۔ جی ہاں، شطرنج میں جج موجود نہیں ہوتا۔ اور اس طرح ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوئی۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔